आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केरल के सहाफी सिद्दीक कपन को राहत मिली है। सिद्दीक कपन गुज़िश्ता 8 माह से जेल में है। मथुरा की अदालत ने अमन में रखना डालने के इल्जाम में खारिज किया। केरल के सहाफी सिद्दीक कपन को राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा की अदालत ने अमन में रखना डालने के इल्जाम को खारिज कर दिया है। सिद्दीक कपन गुज़िश्ता 8 माह से जेल में है, उनको राहत मिल गई है। काफी बड़ी राहत की खबर सहाफी सिद्दीक कपन के लिए। मथुरा की अदालत ने अमन में रखना डालने के इल्जाम को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्दीक कपन के लिए राहत की बात, उनको मथुरा की अदालत ने राहत की खबर पहुंचाई है। गुज़िश्ता 8 माह से जेल में थे सिद्दीक कपन। नाज़रीन, केरला के सहाफी सिद्दीक कपन को राहत मिली है। 8 माह से जेल में बंद है सिद्दीक कपन। मथुरा की अदालत ने सिद्दीक कपन को राहत दी है। अमन में रखना डालने के इल्जाम को मथुरा की अदालत ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सिद्दीक कपन को राहत मिली है। हथरास कोर्ट का ये पूरा मामला है। हथरास का जो ये पूरा मामला है उसमें ही सिद्दीक कपन की गिरफ्तारी हुई। हथरास केस में सिद्दीक कपन की कवरेज को लेकर के जिस तरह से उन पर इल्जाम लगे थे कि अमन में रखना डालने का काम किया है सिद्दीक कपन ने, उसी हवाले से अब मथुरा कोर्ट ने उन इल्जामात को खारिज कर दिया है। सिद्दीक कपन को राहत मिली है। 8 माह से सिद्दीक कपन जेल में थे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहत की खबर सिद्दीक कपन के लिए, कोर्ट ने इल्जामात से खारिज कर दिया है सिद्दीक कपन को। हाँ, देखिए, बहुत अहम खबर है मौजूदा ये, और इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई थी। और देखिए, जब तक इंसाफ की राहें बहाल नहीं होती हैं तब तक लोगों में यकीन और एतमाद की फजा पैदा नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा कदम है और जाहिर है कि सहाफी बिरादरी को भी इससे सुकून मिलेगा। और बिलखुसूस जो अहले खाना जिस अंदाज से आवाजें उठा रहे थे, बिलखुसूस खवातीन की जानिब से जो आवाजें उठ रही थी उनकी, अहलिया की और दूसरे लोगों की जानिब से, उनको भी बड़ी राहत मिली है। और अब ये कहा यही जा रहा है कि इंसाफ जो है वो अगर लोगों तक पहुंचता रहता है तो वो हुकूमत के लिए भी बेहतर होता है और उन लोगों के लिए भी जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो बहुत अहम कदम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, जिससे जो हक लिखने वाले, हक की आवाज उठाने वाले लोग हैं वो महफूज रहेंगे। बिल्कुल तारिक कमर, शुक्रिया।